कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सख्ती से कांवड़ यात्रा के निर्देशों का पालन किया गया। इधर दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में खुद विधायक करविंदर सिंह मारवा सड़कों पर उतर गए। विधायक जी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर नॉन-वेज की दुकानों को बंद करवाया। हालांकि दिल्ली में मीट मछली की दुकानों को बंद रखने का कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं हुआ है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर नॉन-वेज की दुकानों पर पर्दा डाला गया है या फिर बंद कराया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर जारी सरकारी फरमान पर क्या सोच रहे हैं भाईजान, ये जानने के लिए जी मीडिया पहुंचा लखनऊ के एक मुस्लिम मोहल्ले में, तो वहां हमें मिली जुली प्रतिक्रिया। अब उसके लिए गवर्नमेंट समझे क्या हकीकत है, क्यों ऐसा हुआ, ये तो गवर्नमेंट समझ सकती, हम लोग नहीं समझ सकते। कोई दिक्कत नहीं, अगर लगाता है तो हमारा क्या जाता है, लगा लेने दीजिए। बोला था कि आइडेंटिटी अपनी बतानी होगी, नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी। हाँ, अगर उनकी राय नहीं, हुकूमत कहती है नहीं खुलेगी तो नहीं खुले, इसमें काहे की दिक्कत है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबको अपनी मर्जी है, वो क्या नॉनवेज बेचे या ना बेचे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई एतराज क्यों कर रहा है, तो ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ। भैया एक सेकंड, अपनी पहचान तो इसी से होगी ना। अगर नाम नहीं रखेंगे किसी चीज का तो उसे कैसे पहचान होगी। और देखिए, कांवड़ यात्रा जारी है, ऐसे में खान पान को लेकर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों और होटलों पर पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर शिकायत की जानकारी तक सब कुछ QR कोड से जोड़ा गया है, जिससे कांवड़ियों को सिर्फ शुद्ध और सही खाना मिल सके। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु बढ़े तो सरकार ने भी कमर कस ली है। ऐसे में खाने में गड़बड़ी, मिलावट या गंदगी अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संभल से लेकर बाराबंकी तक इसके लिए खाद्य सुरक्षा ऑपरेशन पाक चल रहा, वो भी पोस्टर के साथ। कांवड़ यात्रा कोई साधारण सफर नहीं है, ये आस्था का मार्ग है और सनातन की परंपरा है। ऐसे में इस रूट पर मिलावटखोरों की अब एक नहीं चलेगी। संभल कांवड़ रूट पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हर होटल, ढाबे और फूड स्टॉल की दीवार पर अब जवाबदेही लिखी जा रही है, क्योंकि करीब 300 दुकानें, होटल और ढाबों पर QR कोड के साथ पोस्टर लगाए जा रहे, जिनमें रजिस्ट्रेशन नंबर, खाने की डिटेल और शिकायत की जानकारी साफ दर्ज है। कुल 300 दुकानों में ये लगने हैं। कल शाम तक 200 दुकानों में ये लग चुका है, बाकी दुकानों में भी लगाने की प्रक्रिया चल रही है और इसके अतिरिक्त और भी तैयारियां जितनी है वो हमने कर ली है। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेवा जाने वाले कांवड़ मार्ग पर हर खाने पीने वाले ठिकाने पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। QR कोड से लेकर रजिस्ट्रेशन नंबर तक हर जानकारी अब दीवार पर लगी है। दरअसल ये रास्ता शिव भक्ति का है और इसमें धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, इसके लिए जो लगा हुआ है तो बहुत अच्छा भी है। हमारे जो श्रद्धालु निकलेंगे उसके लिए संतुष्टि भी रहेगा और जो फीडबैक भी अच्छा रहेगा। यानी अब कांवड़ियों की थाली में सिर्फ शुद्धता परोसी जाएगी और अगर फिर भी कोई बाज नहीं आता तो उसके लिए शिकायत का नंबर भी पोस्टर में लिखा है। स्कैन कीजिए और सीधे बात सिस्टम तक पहुंचाइए। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही हरिद्वार में ढोंगी बाबाओं का खेल भी शुरू हो गया है। ये लोग साधु का भेष बनाकर भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे थे और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं के खिलाफ धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है और इस अभियान के परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून और हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देहरादून में पुलिस ने अभियान के तहत साधु संतों के भेष में घूम रहे 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल था। उधर हरिद्वार पुलिस ने भी संतों के भेष में घूम रहे 13 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। ये सभी ठग साधु संतों के भेष में कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को ठगने की फिराक में थे। ऑपरेशन कालनेमी 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को देखते हुए चलाया जा रहा है, ताकि देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। यहाँ किसी भी कीमत पर ऐसे छद्म वेशधारियों का कोई स्थान नहीं है। इनकी पहचान करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। ये ठग साधु संतों के भेष बनाकर घूमते थे, लोगों को झूठे आशीर्वाद, तंत्र मंत्र और चमत्कार के नाम पर ठग रहे थे। इन लोगों द्वारा कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की बात भी सामने आई, जिसके बाद देहरादून से करीब 25 फर्जी बाबा और हरिद्वार से 13 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे, साथ ही फर्जी बाबाओं के बहकावे में ना आए और अपनी मेहनत की कमाई को ठगी से बचाएं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। बिहार के भागलपुर से एक शिव भक्त की दिलचस्प तस्वीरें सामने आई है, जहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जबरा फैन सड़क पर हाथ के बल बैद्यनाथ धाम के लिए निकला है। महादेव के परम भक्त तो आपने देखे होंगे, लेकिन एक भक्त को देखिए जो महादेव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भक्त है
और सीएम योगी को कलयुग का हनुमान बताता है। देखिए, जो बढ़िया काम करता है, जो राम राज लाया है, जो योगी मोदी जी ने राम राज लाए हैं, तो इस राम राज में अगर इस कलयुग का हनुमान का अगर तस्वीर नहीं बना के रखिएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा अति होने वाला है। योगी के इस जबरा फैन का नाम है कुंदन कुमार, जो शरीर से भले ही दिव्यांग है लेकिन शिव भक्ति किसी से कम नहीं। बेगूसराय से गंगा में जल लेकर 105 किलोमीटर की बैद्यनाथ धाम यात्रा को निकले कुंदन कुमार का जोश देखते ही बनता है। कुंदन योगी आदित्यनाथ के इतने बड़े फैन हैं कि सीने पर उनके तस्वीर का टैटू बनवाया है। उनका कहना है कि बिहार में भी अब योगी मॉडल लागू होना चाहिए। बिहार में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए। जितना साले चोर बेईमान लोग हैं, लूट के खा रहे हैं, हमारे बिहार में सबको भगाना चाहिए। छोटे पहिए वाले पटरे पर हाथ के बल। बाबा बैद्यनाथ के दर पर निकले योगी के फैन कुंदन कुमार का जोश देख लोग काफी हैरान हैं।